प्यारे बच्चों, मैं लगातार आपको कक्षा 8 गणित सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली करा रही हूँ। आज हम 2.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, जो इस प्रकार है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो गुणज क्या होते हैं? गुणज वो संख्याएं होती हैं जिनमें दी गई संख्या का भाग जाए। जैसे 8 के गुणज क्या होंगे? 8, 16, 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौको 32। ऐसी तरीके से बढ़ते जाएगा। ये पहाड़ों पे भी खत्म नहीं होगा। 8.80 में भी खत्म नहीं होगा। 80 के बाद उसमें 8 जोड़ोगे 88, फिर उसमें 8 जोड़ोगे 96। ऐसे बढ़ते बढ़ते गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं। ठीक है, और 8 के गुणज कौन कहलाएंगे? जिनमें 8 का भाग जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये दिया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 लगातार गुणज तो दिए हैं, लेकिन पहला गुणज कौन है ये नहीं दिया है। अगर हमारे पास पहला गुणज होता तो हम दूसरा गुणज उसमें 8 जोड़ के निकालते और फिर तीसरा गुणज उसमें 8 जोड़ के निकालते, लेकिन पहला गुणज ही हमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम 8 का पहला गुणज मान लेंगे x। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि उसके बाद लगातार आने वाला दूसरा गुणज होगा x + 8 और तीसरा गुणज होगा x + 16। x में 8 जोड़ा x + 8, x + 8 में 8 जोड़ा x + 16। तो हम गुणज कैसे निकालेंगे? 8 जोड़ते हुए जाएंगे। पहला गुणज x, उसके बाद लगातार दूसरा आने वाला x + 8, उसके बाद तीसरा x + 16। तो इन तीनों का लगातार 3 गुणजों का जो योग है वो प्रश्नानुसार कितना है? 888 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीनों गुणजों को जोड़ देंगे। योग मतलब जोड़। तो पहला गुणज x, दूसरा गुणज x + 8, तीसरा गुणज x + 16, इनका योग है 888। तो हम ब्रैकेट खोलेंगे। x + 8, x + 16, 888। सारे x जुड़ेंगे। x तीनों जुड़े तो कितना आ गया? 3x और 16 और 8 जोड़ के कितना आ गया? 24। ठीक है, तो 3x + 24 कितना हो गया? 888 दिया हुआ है कि तीनों गुणजों का योग 888 है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3x से जब हमने निकालना है तो हम 24 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, और पक्षांतर करने में आपको पता है कि अगर प्लस चिन्ह के साथ है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 24 माइनस में जाएगा तो ये कितना हो गया? 864। 888 में से 24 घटाया 864। तो x का मान निकालना है तो 3 जो है x के साथ गुणा में है तो यहाँ बट्टे में जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 288। ठीक है, 3 का भागा 864 में आप अलग से देके भी देख सकते हो। तो पहला गुणज जो कि हमने क्या माना था? x माना था, वो आ गया 288। तो उसके बाद लगातार आने वाला दूसरा गुणज क्या होगा? उसमें 8 जोड़ेंगे, जैसे कि सवाल में हमने माना था x + 8। तो अब हमारा x का मान आ गया है तो x की जगह हम 288 रखेंगे और +8, तो कितना हो गया? 296। तो इस तरीके से दूसरा गुणज हमारा 296। और तीसरा गुणज हमने क्या माना था? x + 16 माना था। तो अब हमारा x का मान कितना आया? 288। 288 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 304। तो 8 के हुए 3 लगातार गुणज हमारे होंगे 288, 296, 304। ठीक है, और अगर हमें इस प्रश्न के उत्तर की जांच करनी है तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो होगा वो 888 आएगा। इस तरीके से हम उत्तर की जाँच कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 9 हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए, राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये हमारा प्रश्न है। राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। देखो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था अनुपात जो होता है वो रेशियो एक अलग चीज़ होगी और वास्तविक आयु अलग होगी। आयु का अनुपात 5:7 है, इसका मतलब है जो भी दोनों की आयु है उससे कटवाने के बाद जो सरलतम अनुपात आया है वो 5:7 है। काटने के बाद राहुल और हारून की आयु को हम एक के ऊपर बट्टे में रखेंगे, ऊपर राहुल की आयु नीचे हारून की आयु रखेंगे। तो उसको सरल करने के लिए जब हम भिन्न को काटते हैं तो जो सरलतम अनुपात होगा वो 5:7 है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्योंकि राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है तो हम क्या मान लेंगे कि माना राहुल की आयु बराबर कितना? 5x, क्योंकि अनुपात 5:7 है। राहुल पहले है तो राहुल का 5x आएगा और हारून की आयु
कितनी हो जाएगी, कितना है 7 है, 5 और 7 है, 5 तो राहुल की होगी, हारून की हो गई 7x। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा, 4 वर्ष बाद। तो अगर किसी की भी आयु हमें 4 वर्ष बाद की निकालनी है तो हमें उसकी आयु में 4 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5x + 4, 4 साल जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें हम वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 4 वर्ष बाद हारून की आयु, हारून की आयु कितनी है, पहले वर्तमान आयु तो 7x है, लेकिन 4 वर्ष बाद हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, तो क्या किया हमने, मान लिया राहुल की आयु 5x वर्ष है और हारून की आयु 7x वर्ष है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5x + 4। अगर हम किसी की भी 4 साल बाद की आयु पूछेंगे तो हमें 4 ऐड ही करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x + 4। अब प्रश्न में वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद वाली जोड़ेंगे, जैसे 5x + 4, ये तो राहुल की आयु हो गई, प्लस 7x + 4, ये हारून की आयु हो गई। इन दोनों का जो जोड़ है वो 56 वर्ष है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जोड़ेंगे x को। हमेशा याद रखना कि जो समीकरण होते हैं उसमें चर और चर आपस में जोड़ते हैं और अचर और अचर आपस में। जैसे 5x और 7x ये क्या हैं, अचर हैं, तो 5x के साथ 7x ही जोड़ेगा, तो 5x + 7x आपस में जुड़ेंगे और 4 + 4 आपस में जुड़ेंगे 56। तो ये हो जाएगा 5x और 7x से कितना हो गया, 12x हो गया, 12x + 8 56 हो गया। तो 12x बराबर हो गया 56 में से हमको 8 माइनस करना पड़ेगा उधर ले जाके, तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो x से कितना हो जाएगा, 48/12। ठीक है, क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु को जोड़ देंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे 12x, 4 को 4 के साथ जोड़ेंगे 8 बराबर 56 दिया हुआ है। तो 12x बराबर 56 में से 8 घटाया 39, x बराबर 39/12, यानी कि 12 से 39 को काटेंगे कितना आएगा, 4। तो अभी हमारा x का मान आया है और हमें क्या निकालना है, राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, देखो इधर 5x मानी थी, तो 5x यानी कि 5 × 4, x की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x है, तो 7 × 4 कितना आ गया आपका, 7 और 4 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया 5 × 4 20 वर्ष, 7 × 4 28 वर्ष, ये हमारा। ठीक है, दोनों की। तो माना राहुल की आयु 5x, हारून की आयु 7x। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी, 5x में 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x + 4, और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो इसके इन दोनों की आयु को जोड़ के 56 लिखेंगे। तो जो हमारा x का मान आएगा वो 4 आएगा। फिर हम राहुल की वर्तमान आयु जो कि हमने 5x मानी थी उसमें 5 × 4, x की जगह 4 लिखेंगे तो 20। और हारून की वर्तमान आयु 7x थी, 7 × 4, x की जगह 4 रखेंगे तो 28 वर्ष आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में जब हमें कोई चीज़ नहीं मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को मान लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि रवि की वर्तमान आयु क्या है, और 15 वर्ष बाद की आयु के बारे में बात की है, लेकिन वर्तमान आयु नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर
x वर्ष। ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता, हमने रवि की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कह रखा 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 वर्ष बाद। अब किसी की भी आयु 15 वर्ष बाद की निकालनी है तो उसकी वर्तमान आयु में उतना जोड़ेंगे। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, x + 15। अगर हमें बाद की आयु करनी हो तो हम हमेशा प्लस करेंगे, और पहले की आयु 15 वर्ष पहले कहा होता तो x - 15 करते, लेकिन 15 वर्ष बाद कह रखा है तो x + 15। x में ही 15 क्यों जोड़ा, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु, अभी की आयु हमने x वर्ष मानी है, जो कि हमें पता नहीं है, जो हमें हल करनी है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु होगी उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर 4 गुना वर्तमान आयु। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी आई थी, अभी x + 15 आई थी। ठीक है, बराबर 4 गुना वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, x। 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो है वो वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु x + 15 बराबर 4 गुना x। तो x + 15 बराबर 4x। तो हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, x को ले जाएंगे x के साथ, तो 15 यहाँ आ जाएगा 4x के साथ x माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो यहाँ x प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में, तो 4x में से x गया 3x आ गया, 3x बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/3। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x के साथ 3 गुणा में है तो यहाँ 15 के साथ बट्टे में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। तो रवि की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, तो x का मान कितना आया 5। तो रवि की वर्तमान आयु x बराबर कितना वर्ष आया हमारा, 5 वर्ष। ठीक है, तो फिर से प्रश्न को समझते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले हम माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी x + 15। ठीक है, 15 वर्ष जोड़ देंगे। अब प्रश्न में वो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु होगी वह 4 गुना उसके वर्तमान आयु की होगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी है, x + 15 बराबर 4 गुना वर्तमान आयु कितनी मानी है, x। तो x + 15 बराबर 4x, और x को अगर हम दाईं ओर ले जाएंगे तो 4x के साथ वो माइनस में जाएगा, 3x बराबर 15, x बराबर 5। तो जो हमने x मानी थी रवि की उसका आंसर आ गया 5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अब इस सवाल में एक परिमेय संख्या है मगर पता नहीं है कि वो कौन सी है, तो उस परिमेय संख्या को हमने निकालना है। तो ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती हम उसे क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें हमें क्या नहीं पता, वो परिमेय संख्या नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना वह परिमेय संख्या क्या है, x है। अब क्या कह रहा वो, अगर हमने वो परिमेय संख्या x मान ली तो x को किससे गुणा करने पर, 5/2 से गुणा करने पर, और फिर उसमें कितना जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर। परिमेय संख्या जो कि हमने x मानी है इसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, x को 5/2 से गुणा करेंगे प्लस उसमें 2/3 जोड़ेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वो कितना है, ऋण 7/12। तो यहाँ पर x गुणा 5/2 हो गया 5x + 2। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2/3 को यहाँ माइनस में ले जाएंगे, तो ऋण 7/12 के साथ 2/3 माइनस में आएगा। तो 12 हमने एलसीएम ले लिया। तो इस तरीके से जब हम हल करेंगे तो 5x/2 की वैल्यू हमारी ऋण 15/12 आएगी। x बराबर हमारा 2 गुणा में जाएगा और 5 भागा में जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऋण 1/2। तो वह परिमेय संख्या क्या है, ऋण 1/2 है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में आते हैं मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जैसे
एक सवाल है 17 + 6p = 9। तो हम क्या करेंगे, 6p बराबर क्या करेंगे 9 - 17, पक्षांतर करके 17 यहाँ माइनस में आएगा, तो 9 - 17 का उत्तर -8 होगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में होने पर माइनस बड़े में से छोटा घटेगा, चिन्ह माइनस का आएगा। तो p = हो गया 6p के साथ ये c भागा में जाएगा तो -4/3, ठीक है। तो p = हो जाएगा -4/3, ये p की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा अगला सवाल है x/3 + 1 = 7/15। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू x की निकालनी है तो 7/15 के साथ ये माइनस में जाएगा 1, तो माइनस में जाएगा तो एलसीएम 15 आया, तो ये हमारा आंसर आ गया -8/15। तो x/3 = -8/15, तो x = हो गया -8/15 × 3। अब ये 3 कहाँ से आया, ये जो x के साथ बट्टे में 3 था वो यहाँ गुणा में आ गया, ठीक है। तो x = -8/5, 3 से 15 कट गया 5 बार, तो -8/5। तो इस तरह के सवालों में जो हमारा टारगेट होता है वह x की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। एक और सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता वह संख्या क्या है, तो माना वह संख्या क्या है, x है। तो अब वो क्या कह रहा है, उसमें से 1/2 घटाने और फिर उसमें 1/2 से गुणा करने पर, तो x में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो x में से 1/2 घटाएंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से गुणा करने पर क्या हमें मिलता है, 1/8, ठीक है। तो x - 1/2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो 1/2 यहाँ पर 2 जो है यहाँ पे भागा में है वो यहाँ पक्षांतर में गुणा में जाएगा, और 2 से जब हम 8 को कटवाएंगे तो 1/4, ठीक है। तो x - 1/2 बराबर 1/4, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/2, ये जो -1/2 है यहाँ आके प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे हम 4 × 4, 1 × 1, 2 दूनी 4, 2 × 2, 3/4। तो हमारी वह संख्या जो कि हमने x मानी थी वह कितनी आई, 3/4। इसी तरीके से एक सवाल है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार तरणताल मतलब जो है आयत के आकार का स्विमिंग पूल, उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, तरणताल की चौड़ाई मानेंगे x। माना तरणताल की चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक, ऐसा प्रश्न में दिया है। चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x से 2 मीटर अधिक, तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी x और लंबाई होगी 2x + 2, और परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154। अब 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी, 2x + 2 है। लंबाई की जगह 2x + 2, चौड़ाई की जगह x रखेंगे तो कितना आएगा, 154। 2x के साथ x जुड़ेगा, 3x + 2, और ये जो 2 यहाँ पर गुणा में है वो 154 के संग भागा में जाएगा, तो 77। 3x + 2 = 77 हमारा आ गया, ठीक है। तो 3x निकालेंगे तो क्या होगा, 77। 77 में से 2 घटाएंगे 75, 2 माइनस में इधर आएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 25, ठीक है। ये 25 है, x = 25, 25 x की वैल्यू आ गई। अब x हमने क्या मानी थी, तरणताल की चौड़ाई मानी थी, वो 25 मीटर आ गई, और लंबाई हमने कितनी मानी थी, चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक, 2x + 2। अब x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 25 रखेंगे तो 25 दूनी 50 और धन 2 52 मीटर, अर्थात तरणताल की लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम आगे को इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज लेते हुए करते जाएंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है।